अब इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर में सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। सरकार ने 6 सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें नौकरी से बरतरफ कर दिया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की कार्रवाई में 5 पुलिस कांस्टेबल और 1 स्कूल टीचर बरतरफ किया गया है। सरकार के मुताबिक ये 6 सरकारी मुलाजमीन नार्को दहशतगर्दी में मुलव्विस पाए गए हैं। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हम इन मुलाजमीन की तफसीलात से वाकिफ नहीं हैं। इमरान नबी डार का कहना है कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का मुस्तकिल मुतालबा है कि इन मुकदमात को इंतहाई एहतियात के साथ निपटा जाना चाहिए और मुझे यकीन है कि ऐसा कभी नहीं होगा। इमरान साहब, नार्को टेररिज्म को लेके आज 6 ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जिनको टर्मिनेट कर दिया गया है, जिसमें 5 पुलिस वाले हैं और 1 टीचर है। किस तरह से देख रहे हैं ये जो एक हार्ड स्टांस लिया जा रहा है ऐसे लोगों पे? देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को सीधे ही डिसमिस किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की कंसिस्टेंट इस पे कंसिस्टेंट स्टैंड है ऑन डिसमिसल ऑफ दीज गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जो कि ये है कि गवर्नमेंट शुड फॉलो ए ड्यू प्रोसेस। ड्यू प्रोसेस जो पूरी कंट्री में एप्लीकेबल है, वही ड्यू प्रोसेस जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर बिकॉज वी आर नॉट प्राइवी टू जो डिटेल्स इन एम्प्लॉयज के बारे में आ रही हैं, बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से आर्बिट्रेरली डिसमिस किया जा रहा है, वो उस सिस्टम में थोड़ी बहुत बदलाव होनी चाहिए। हम जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा है। नए तो यहाँ पे नौजवान मुलाजिम लग नहीं रहे हैं और जो मुलाजिम हैं उनको ही डिसमिस किया जा रहा है। जो बुलंदबाग दावे किए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तब बोला गया था कि यहाँ पे 50,000 70,000 नौजवानों को मुलाजिम लगाया जाएगा। मुझे लगता है उसके बरक्स काम हो रहा है। जो मुलाजिम थे यहाँ पे उनको ही डिसमिस किया जा रहा है। देखिए, मैं इसके इंटरकेसीज और डिटेल्स में केसेस में नहीं जाना चाहता हूँ, बट मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, हमारी पार्टी का भी कंसिस्टेंट डिमांड ये है कि इन सब केसेस में एक ड्यू प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, जो मुझे नहीं लग रहा। उधर पीडीपी लीडर इकबाल तरम्मू ने सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि हम नार्को दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखते हैं। उन्होंने कहा कि आजकल जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमत हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। इंतजामिया को ऐसे मसाइल से निपटते हुए ज्यादा मोहतात रहना होगा। इंतजामिया को एक सरकारी मुलाजमत खत्म करने से पहले मुकम्मल सबूत के साथ 100% यकीन होना चाहिए एक सरकारी मुलाजिम के बारे में। तमु साहब, हमने देखा आज 6 ऐसे गवर्नमेंट कर्मी हैं जिसमें से 5 पुलिस पर्सनल्स हैं और 1 टीचर है। उनको आज नार्को टेररिज्म के हवाले में एक केस आया उन पे, एंड दे हैव बीन टर्मिनेटेड। देखिए, टेररिज्म इज अ बिग मेनेस, particularly in Jammu and Kashmir. More than 20 lakh people are involved, especially children. So हमारे लिए ये इस वक्त का सबसे बड़ा मसला है, and we would like the government, the administration to be very hard on this because our boys are suffering. But एक चीज हमें जरूर सोचनी है. We have seen termination of government employees on one pretext or the other. अब government employment is a very rare thing और इसमें terminate करना is a big thing. So हमारा यही है कि the government administration should be 100% sure that there is involvement of these people in such kind of activities before they take a decision like this. Otherwise, it is not an easy thing to terminate a government employee who has worked so hard. Already government employment is very rare in Jammu and Kashmir, so one has to be more than cautious. And if it is absolutely proven that certain people are involved in such kind of activities, I think then the government should go ahead. पाकिस्तान के नापाक अज़ाइम एक मरतबा फिर बेनकाब हुए हैं। पाकिस्तान ने 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 को ख़त्म कर दिया था। इसके बाद से ही पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। बैनुल-अक़वामी फोरम पर भी इसकी तमाम नापाक कोशिशें नाकाम साबित हुई। साथ ही वादी में भी इसकी कोशिशों को लोगों की ताईद हासिल नहीं हो रही है।
और इस पर और बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जब दफा 370 खत्म की गई थी, उसके अब 5 साल मुकम्मल हो रहे हैं और जब 370 हटाने की बात होती है तब पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक तरह से तिलमिला जाता है और पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि खिस्यानी बिल्ली की तरह से इस पर रिएक्ट करता है। और एक मरतबा फिर जब 5 अगस्त आने वाली है, 370 के खात्मे को 5 साल होने वाले हैं, तो उस पर पाकिस्तान के नापाक जो अज़ाइम है वो सामने आ रहे हैं। देखिए अबू, आपको बता दें कि ये रिपोर्ट जो सामने आई है उसके मुताबिक एक बार फिर पाकिस्तान वही सब हरकतें कर रहा है जो कि वो पिछले 5 साल से करता आया है। आपको याद बता दें कि 5 अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान की तरफ से काफी कदम उठाए गए थे, जिसमें भारत के साथ उन्होंने रिश्ते भी खराब किए। हालांकि उसके बाद लगातार वो यौम इस्तिक़लाल के नाम से एक इवेंट 5 अगस्त को करता है, लेकिन अब सवाल ये है कि पाकिस्तान को उससे हासिल क्या हुआ। देखिए, पिछले जो कम्युनिटी है उनके सामने कश्मीर के मुद्दे को लेकर लगातार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जाती रही कि भारत को बदनाम कर सके, लेकिन अब तक मुमकिन नहीं हो पाया है। खुद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इस बात को कबूल कर चुके हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस मुद्दे पर उनके साथ खड़ी नहीं है। लेकिन अब जो सवाल खड़ा होता है वो पाकिस्तान के लिए खुद ये सवाल है, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि जो फंड जाते हैं पाकिस्तान को इस इवेंट के लिए, उससे कई गुना ज्यादा पाकिस्तान खर्च करता है, जिसका सीधा असर पाकिस्तान की इकोनॉमी पे होता है, जो पहले से ही बहुत जर्जर हालत में है, बुरी हालत में है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर पाकिस्तान को इससे हासिल क्या हो रहा है, क्योंकि ना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसके साथ खड़ा है और साथ ही साथ अगर हम कश्मीर की बात करें, वहां पर भी पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडे के साथ कोई खड़ा नजर नहीं आता है। तो जाहिर तौर पर ये फिर एक बार वही सब चीजें हो रही है। जो ताजा रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इस दिन को ऑब्जर्व करने वाला है। इतना ही तो ब्रिटानिया, लीबिया, पोर्चुगल, तमाम वो देश बहुत बड़ा इसमें एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए पाकिस्तान प्रोपेगेंडा चलाता है। बिल्कुल शैलेंद्र, आपकी वॉइस काफी कट रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए। तो पाकिस्तान यौम इस्तेहसाल मना रहा है। आपको बताते चलें कि जिस तरह से हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू बता रहे थे कि पाकिस्तान के नापाक अज़ाइम एक मरतबा फिर बेनकाब हुए हैं। पाकिस्तान ने 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाने का फैसला किया है। एक बार फिर से आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को दफा 370 कश्मीर से खत्म की गई थी और 5 अगस्त 2024 को उसके 5 साल मुकम्मल हो रहे हैं। तो ऐसे मौके पर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत करते हुए 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मना रहा है और इस मौके पर एक सेमिनार का भी उसने इनेकाद किया है। और जो पोस्टर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जो दावतनामा हम आपको दिखा रही है, ये पाकिस्तान की तरफ से है और इसकी तमाम नापाक जो कोशिशें हैं वो एक तरह से नाकाम हुई हैं। साथ ही वादी में भी इसकी कोशिशों को अब लोगों की ताईद हासिल नहीं हो रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिलजीत सिंह चौधरी को डीजी बीएसएफ का इजाफी चार्ज दिया गया है। दिलजीत सिंह चौधरी ताहुक्म सानी डीजीपी बीएसएफ का इजाफी चार्ज संभालेंगे। वजारत दाखिला ने दिलजीत सिंह को इजाफी चार्ज संभालने की हिदायत जारी की है। डीजी एसएसबी है दिलजीत सिंह चौधरी। नितिन अग्रवाल को मरकज ने हटाकर स्टेट कैडर को भेज दिया है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के हलचल के दरमियान इलेक्शन कमीशन यूटी का अगले हफ्ते दौरा करेगा। दौरा 8 और 10 अगस्त को मुतवक्के है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की सरबराही में कमीशन दौरा करेगा और जमीनी सूरत हाल का जायजा लेगा। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में रवां साल 30 सितंबर से कबल इंतखाबात कराने की बात कही थी। जम्मू कश्मीर में हतमी इंतखाबी फहरिस्त की इशाअत अगस्त के अवाखिर में मुतवक्के है। तो उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने ईसीआई का
दौरे पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि होना नहीं होने से बेहतर है, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से उठाए गए कदम का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला ने फ्लोर पर वादा किया है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होंगे जो अभी एक दहाई से ज़ेर-ए-इल्तिवा हैं। एक अहम सियासी जमात के तौर पर अगर पूछा जाए तो हम ECI के नुमाइंदों से मिलेंगे। उम्मीद है कि इंतखाबात में दोबारा ताख़ीर नहीं होगी और इस दौरे के अख्तिताम तक ECI तारीख का भी ऐलान कर देगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दौरा है, यहाँ पे स्पेकुलेशंस चल रही है, इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, सितंबर भी आने वाला है। किस तरीके से देख रहे हैं इस दौरे को आप? देखिए, ये एक खुशाइंद बात है, हम वेलकम करते हैं। एंड जैसा सुप्रीम कोर्ट ने एक पहले ही ऑर्डर निकाला है कि बाय 30 सितंबर इलेक्शन डेट्स अनाउंस होने चाहिए, तो ये जो इलेक्शन कमीशन का विजिट है J&K, हम उसी ज़मन में इस विजिट को देख रहे हैं कि जो इलेक्शन यहाँ ड्यू है पिछले 5 सालों से, अब फाइनली यहाँ की दुआएं कबूल होंगी और इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द असेंबली इलेक्शन की अनाउंसमेंट करेंगे। तो ये हम इसको वेलकम करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस विजिट पे जब वो रैप अप करे उसके साथ ही वो इलेक्शन असेंबली इलेक्शन के डेट्स भी अनाउंस करें। और कोई रिप्रेजेंटेटिव्स आपकी तरफ से जो मिलने जाएं? देखिए, अभी ऐसा कोई कम्युनिकेशन हो, जब भी हमारे पास कोई कम्युनिकेशन आती है तो हम शेयर करते हैं मीडिया के साथ, और जब भी हमारे पास कम्युनिकेशन आएगी ऑब्वियसली लीडरशिप विल टेक अ कॉल एंड आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, हम वहां जाएंगे। उनसे हमने इससे पहले भी अपना जो है अपना साइड उनके सामने रखा है, और जब भी हमको बुलाया जाएगा। देखिए, अब ये बार बार एक ही चीज जो हम बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ के लोगों को हक है रिप्रेजेंटेशन उनके लोगों के थ्रू होनी चाहिए। यहाँ पर इस टाइम पे एक अनअकाउंटेबल सिस्टम चल रहा है, अनअकाउंटेबल गवर्नेंस चल रही है। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ने यहाँ पे पूरा जाल बिछा के रखा है। जो काम एक रिप्रेजेंटेटिव को करना था, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, वो नहीं कर सकते, ब्यूरोक्रेट वो काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि लोगों की जो मुसीबतें हैं, जो परेशानियां हैं, उनको एड्रेस करने का एक ही नतीजा है, वो है असेंबली इलेक्शन। और बाकी जितने भी इलेक्शंस ड्यू हैं वो भी अनाउंस होने चाहिए। वहीं PDP लीडर इकबाल तरम्बू का कहना है कि ये इंतखाबात से पहले एक मामूल है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसे बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिलती है। असेंबली इंतखाबात में 5 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हिदायत दी है कि असेंबली इंतखाबात 30 सितंबर से पहले होने चाहिए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए मुझे यकीन है कि इंतखाबात नहीं होंगे। देखिए, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर में ये एक रूटीन चीज़ होती है, इलेक्शन कमीशन मीटिंग लेता है, बट आप देखिए अक्सर जब उनकी कोई मीटिंग शेड्यूल होती है, it gets a lot of publicity. You have to understand why it gets a lot of publicity. Otherwise, normal routine, there are elections being held in other states also. Such meetings take place everywhere. But यहाँ पे इसको publicity इसलिए मिलती है क्योंकि on the ground there are speculations. People do not know whether elections will be conducted or not. तो कभी लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक इंडिकेशन है, हाँ जी हम कर रहे हैं कुछ, बट एक स्ट्रांग फीलिंग ये भी है कि शायद नहीं भी हो, बिकॉज इलेक्शंस को आज आप देखिए, इट इज ऑलमोस्ट 5 years overdue, मोर देन 5 years, विद नो रीजन। आपने रिसेंटली देखा पार्लियामेंट इलेक्शंस हो गए, एवरीथिंग वेंट ऑन स्मूथली, ठीक है। देयर इज नो पॉइंट इन नॉट होल्डिंग assembly elections, despite the fact that the Supreme Court has given its directions for this thing. But why it is not happening? These speculations go in. I am not still sure that whether the elections will be held or not, despite the fact that after every week the election commission holds a meeting, then there is so much of hue and cry in the press, they are coming. We are still not sure whether it is going to take. तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। प्रियंका चोपड़ा ने शेयर किया बेटी का क्यूट फोटो, रोटी बनाने की कोशिश करती दिखी मालती। ऑस्ट्रेलिया में शूटिंग कर रही हैं एक्ट्रेस। बीमार चल रहे हैं सिंगर अरिजीत सिंह, खराब हेल्थ की वजह से पोस्टपोन किया यूके म्यूजिकल टूर, नोट शेयर कर फैन से माफी भी मांगी। कृष्ण भक्ति में लीन हुई
जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर कमेटी की आज शाम मीटिंग है। जम्मू कश्मीर के लिए पार्टी के इंचार्ज जी किशन रेड्डी मीटिंग की सदारत करेंगे। मीटिंग में असेंबली इंतखाबात पर भी बातचीत होगी। जैसे ये खबर आई कि इलेक्शन कमीशन की टीम 8 तारीख से 10 तारीख तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी, उसके बाद सभी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर की है वो एक्शन मोड में आ गई है। चाहे कांग्रेस हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस या बीजेपी या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, वो अब इस उम्मीद में है कि जल्द से जल्द यहाँ पे असेंबली इलेक्शन होंगे। इसी कनेक्शन में आज जम्मू के बीजेपी हेडक्वार्टर, जो आपको बीजेपी का हेडक्वार्टर पीछे दिख रहा है, यहाँ पे तकरीबन शाम को 5 बजे बीजेपी की एक टॉप लेवल कोर कमेटी मीटिंग होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग, कोर कमेटी की मीटिंग होने वाली है, जिसको पार्टी के इलेक्शन इंचार्ज जम्मू कश्मीर बीजेपी के जो इलेक्शन इंचार्ज और यूनियन मिनिस्टर जी कृष्णा रेड्डी वो इसको प्रोजाइड करेंगे। इसमें तरुण चुग जो कि इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के, वो इसमें शामिल होंगे। इसी के साथ साथ पार्टी के कई कदावर नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो इसमें शामिल होंगे। इस तरह से कोर कमेटी के जो जम्मू कश्मीर लीडरान हैं, जिसमें प्रेसिडेंट रविंदर रैना, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल, जनरल सेक्रेटरीज, फॉर्मर मिनिस्टर्स, एमपीज, जिसमें जुगल किशोर शर्मा भी शामिल हैं, ये लोग इसमें शामिल होंगे। और इसमें जो कोर कमेटी मीटिंग में मंथन किया जाएगा कि अगर असेंबली इलेक्शन जो अब होने वाले हैं उसमें पार्टी किस तरह से आगे बढ़ेगी, किस तरह से लाएअमल, कौन सी स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई जाएगी कि जो पार्टी 50+ का आंकड़ा लेकर आगे, जो उनका आंकड़ा है, जो उनका हदफ है, जो उनका एम है, टारगेट है असेंबली इलेक्शंस में 50+ सीटें जीतने का, उसको कैसे अचीव किया जाए। इससे पहले जो कोर कमेटी की मीटिंग है, उससे पहले आरएसएस के नेताओं के साथ भी पार्टी के जो शेष नेता है जम्मू कश्मीर के, उनकी मीटिंग होने वाली है आरएसएस हेडक्वार्टर में। आरएसएस फीडबैक लेगी उन नेताओं से कि क्या तैयारियां इन्होंने अभी तक की और कितना, क्योंकि अब वक्त बहुत कम रह गया है, कुछ ही महीने, मात्र 1 से 1.5 महीना रह गया है असेंबली इलेक्शंस के लिए। अगर ये होते हैं तो उसमें पार्टी किस तरह से आगे बढ़ेगी, किस तरह बूथ लेवल तक पार्टी मजबूत रहेगी, फीडबैक आरएसएस की तरफ से दी जाएगा और आरएसएस भी अपनी एश्योरेंस देगी कि अगर कल जो असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं तो आरएसएस किस तरह से बीजेपी को मदद करेगी, जो उसका टारगेट है 50+ सीटें जीतने का। इसी के साथ जो 5 बजे की मीटिंग में किस तरह से क्या कोalition में जाना है, क्या कश्मीर की, खासकर कश्मीर पर ज़्यादा फोकस है, क्योंकि जम्मू में पार्टी को लगता है कि पार्टी अच्छा कर सकती है। यहाँ पे पहले भी लोकसभा इलेक्शन जो हाल ही में हुए थे, पार्टी ने चुनाव जीता था, लेकिन हालांकि वोट कम पड़े थे, वोट कम हुए थे, लेकिन दोनों सीटें जीती थी। लेकिन कश्मीर वैली एक बड़ा कंसर्न है पार्टी के लिए और पार्टी चाहती है कि वहाँ पार्टी कुछ सीटें तो जीते कम से कम। और कोलिशन में अगर जाना है तो किन पार्टी के साथ जाना है कश्मीर वैली में, क्या क्या लाहेमंद रहेगा, बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन होगा और कोशिश की जाएगी कि आज एक एजेंडा सेट किया जाए, क्योंकि मीटिंगों का दौर आगे भी चलता रहेगा। अब पार्टी किस तरह से जो मोदी सरकार की 10 साल की अचीवमेंट्स है किस तरह से घर घर वो पहुंचाएगी, उसके लिए क्या लाहेअमल, क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी, उस पर भी मंथन होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आज होने वाली है, सबकी नजरें इसमें रहेगी और इसके बाद पार्टी गियर अप हो जाएगी असेंबली इलेक्शंस के लिए और किस तरह से वो आगे इस असेंबली इलेक्शन में पार्टी परफॉर्म करें, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी अपनी तरफ से कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती और दूसरी पार्टियों से आगे जाना चाहती है, लीड लेना चाहती है प्रिपरेशंस पे, तैयारियों के सिलसिले में। तो ये मीटिंग उसी का एक हिस्सा है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। कांग्रेस लीडर रविंदर शर्मा ने इलेक्शन कमीशन के मुजव्वजा जम्मू कश्मीर दौरे का खैर मकदम किया है। ताहम उन्होंने कहा कि मरकज ने अभी तक रियासत का दर्जा बहाल नहीं किया है। इसके साथ साथ अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए भी मरकज की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रविंदर शर्मा जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। 8 तारीख से 10 तारीख तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी। क्या लगता है कि आप क्या आश्वस्त हैं कि अब जो आपका लंबा इंतजार और आपकी लंबी डिमांड रही थी कि विधानसभा के पोल्स, तो आपको लगता है कि अब उस सिमत में एक बड़ी वो होगी? देखिए, इलेक्शन कमीशन के आने से ही तय नहीं हो जाता कि वो आ रहे हैं तो चुनाव होगा। हमें तो विश्वास है चुनाव होगा, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है 30 सितंबर से पहले। तो इसलिए हर बार ये प्रक्रिया है कि यहाँ भी चुनाव हो, लोकसभा हो या असेंबली चुनाव हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो उस हर स्टेट पे जाता है और वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी से, एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करता है। तो इसलिए उस ज़मीन में वो आ रहे हैं। हम तो अपनी बात कहेंगे कि हम
बिल्कुल तैयार है चुनाव के लिए। जोखिम है, आतंकवाद बहुत बढ़ गया है, लेकिन आतंकवाद को काबू करना सरकार का काम है, इनपुट देना। लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड सब पॉलिटिकल पार्टीज को दे, खास करके इस जम्मू कश्मीर में इस माहौल में सुरक्षा का वातावरण कैंडिडेट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज के सीनियर लीडर्स को दे, जो अभी तक नहीं है। क्योंकि रूलिंग पार्टी के लोगों के अलावा बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं उनके ज़्यादा सीनियर लोग भी हैं, उनको सिक्योरिटियाँ नहीं हैं और ये एक डिस्क्रिमिनेशन जम्मू कश्मीर में प्रवेल करती है। हमारे साहब मंत्री, साहब लीडर्स, जो सीनियर फंक्शनरीज हैं पार्टी के, उनको भी सिक्योरिटी नहीं है। सेंसिटिविटी जम्मू सूबे में बहुत बढ़ गई है, कश्मीर तो था ही सेंसिटिव, इसलिए उसके बीच में आतंकवाद को शिकस्त देनी है तो चुनाव प्रक्रिया करनी है। तो हम तो जोखिम लेकर के भी जाते हैं और जाएंगे। तो हमारी ये अपील रहेगी इलेक्शन कमीशन से, एक तो पारदर्शिता से, ट्रांसपेरेंसी से, फेयरनेस से चुनाव हो। उसमें हमारा इलेक्शन कमीशन में नहीं, लेकिन रूलिंग पार्टी तो हर हथकंडा इस्तेमाल करती है। से बात करने के लिए रविंदर शर्मा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का जो दौरा है ये वेलकम स्टेप है, लेकिन उसके साथ साथ स्टेट टूर की जो इनकी डिमांड है वो ये कहते हैं कि वो पूरी नहीं हो रही है। एलजी को ज़्यादा पावर दिए गए हैं, वो एक कंसर्न है, लेकिन कहीं ना कहीं जब इलेक्शन कमीशन का दौरा होगा इस पर सब वेलकम ही कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो नार्को टेररिज्म में वाबस्ता लोग हैं जिनको जिस तरह बर्ताव किया गया वो उसको वेलकम करते हैं, लेकिन कहते हैं कि और ठोस कदम उठानी चाहिए टेररिज्म के खिलाफ। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी के को इंचार्ज तरुण चुग का कहना है कि बीजेपी आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार है और उनका कहना है कि पार्टी में मीटिंगों का दौर जारी है, पार्टी कारकुनान के साथ हिकमत अमली तय की जा रही है। जो जम्मू कश्मीर बीजेपी के इंचार्ज हैं आज कोर कमेटी की मीटिंग में शामिल होने के लिए आए हैं। इलेक्शन का बिगुल भी बज चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम फुल फ्लेज यहाँ जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रही है। सर 8 तारीख से 10 तारीख तक इलेक्शन कमीशन की यहाँ पे आमद है, पहले श्रीनगर फिर जम्मू। क्या लगता है कि अब जो इंतजार था, लंबा इंतजार, वो खत्म होने वाला इलेक्शन के रिलेटेड? ऐसा है कि चुनाव घोषित करना, चुनाव की डेट देना, चुनाव का प्रबंधन करना, ये चुनाव आयोग का काम है। और भारत का चुनाव आयोग प्रतिष्ठित भी है, इंडिपेंडेंट भी है। वो जल्द ही ये सारी प्रणाली पूरी करेगा। और बीइंग एक जिम्मेवार राजनीतिक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव आयोग घोषित करेगा उसको मान के आगे बढ़ेगी। क्योंकि ये पहले भी अपोजिशन कहते हैं कि ये तो पहले भी आए थे यहाँ पे, पहले भी यहाँ पे विजिट हुए हैं इलेक्शन कमीशन के, उनको अभी भी शक हो रहा है होंगे कि नहीं होंगे। ऐसा है कि बायकाट की राजनीति पर आगे बढ़कर सत्ता करने वाले दल घबराहट में हैं। जो हमेशा बायकाट की पॉलिटिक्स से सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बनते रहे, उनमें तिल मिलाहट है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता अब बायकाट नहीं, भारी पोलिंग में विश्वास करती है। विकास व विश्वास को आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं के साथ जुड़ी है। उनके कहने पर चाहे वो डीडीसी चुनाव था, चाहे बीडीसी चुनाव था, पंचायत चुनाव था, इन लोगों के बायकाट और षड्यंत्रों के बावजूद लाखों लोगों ने वोट किया है। ये तिल मिलाहट सामने दिखती हुई हार के कारण है। कोर कमेटी की मीटिंग हो रही है, क्या आपको लगता है कि क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी? क्या स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी लगातार निरंतर काम करने वाला दल है। 24 घंटे 365 दिन काम करने वाला दल है। देश की सेवा में लगा हुआ दल है। जब कोविड में बड़ी बड़ी पार्टियों के कार्यालयों के बाहर ताले लग गए थे और अपने आप को बड़ा नेता मानने वाले घरों में छुपकर बैठ गए थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के माध्यम से गलियों सड़कों में भूखों को भोजन, दवाई, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, मास्क पहुंचाने में लगे थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन काम करने वाला दल है। हम बैठते हैं क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी किसी बाप बेटे की, माँ बेटी की पार्टी नहीं है।
आश्वस्त है 50 ये प्लस 50 प्लस राजनीतिक, ये भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सामूहिक बैठते हैं, सामूहिक निर्णय लेते हैं और राष्ट्र हित में काम। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो यहाँ पे आमद है जम्मू कश्मीर में, ये कह रहे हैं तरुण चुग कि ये एक बड़ा अच्छा संकेत है और असेंबली के इलेक्शन के लिए पार्टी जो है पूरी तरह से तैयार है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18।